तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके आप नासिक के बाद देखेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखना मिलेगी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आखिर कौन है ये इम्तियाज जलील की जिसकी एक आवाज पर 1000-2000 नहीं लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ आया। आखिर क्या हुआ कि लाखों मुसलमान लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए सड़कों पर निकल पड़े, और क्या हुआ लाखों मुसलमानों के बंबई पहुंचने पर, और महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस ने कैसे किया इस जन सैलाब का सामना। क्या कारण था कि एक व्यक्ति के बुलाने पर लाखों लोग पैदल, मोटरसाइकिल व कारें लेकर निकल पड़े बंबई की तरफ। आखिर ये लोग किसके कहने पर और क्यों आए, और क्या मकसद है इस जन सैलाब का, इसके पीछे किसका हाथ है, और इसके पीछे राजनीति क्या है, इन सभी बातों का आज हम करेंगे जिक्र। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। एक पूर्व पत्रकार और एक पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने खड़ा कर दिया इतिहास। एक ऐसी तिरंगा यात्रा निकाल दी जो बन गई देश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा, और लाखों की संख्या होने पर भी रहे संवैधानिक अधिकार के दायरे में। AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के पीछे जमाव वाले को देख उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार और नाना पटोले की हक्का बक्का हो गए। भीड़ को देख राहुल गांधी भी असमंजस में पड़ गए। आपको बता दें कि ये जन सैलाब भाजपा विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे का अहमदनगर में दिया गया ये बयान है। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ना समझ लो पाहिजे ना, नहीं तो बोलते ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नीतीश राणे के इस भड़काऊ बयान को लेकर अहमदनगर के रामपुर और तोपखाना पुलिस थानों में अलग अलग भड़काऊ बयान देने को लेकर FIR दर्ज की गई, परंतु गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसके बाद तो मानो पूरे देश में हंगामा हो गया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखना मिलेगी। और इस मामले को लेकर AIMIM के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को बढ़ाया, और जलील ने तिरंगा यात्रा का ऐलान कर दिया, जिसका सोशल मीडिया पर खूब प्रचार प्रसार हुआ और लोगों से अपील की गई कि हम 23 सितंबर को हम बंबई कूच करेंगे, और फिर जो भी हुआ वो आपके सामने है। अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं, और ये भी सुन लो अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। आपको बता दें कि मुख्य काफिला तो औरंगाबाद से ही निकला, परंतु दर्जनों काफिले देश के कोने कोने से निकलकर मुंबई की ओर कूच कर गए, और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही मांग थी कि गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तार किया जाए। नीतीश राणे और रामगिरी महाराज के खिलाफ उमड़े इस जन सैलाब को देखकर एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा के भी तोते उड़ गए और सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। तिरंगा यात्रा संभाजी नगर से प्रारंभ हुई और
मराठावाड़ा के कई हिस्सों से होती सैकड़ों गाड़ियां संभाजी नगर पहुंची और समृद्धि सुपर एक्सप्रेस वे के रास्ते की ओर निकल पड़े। इस जनसैलाब में मानो इन इलाकों का रास्ता जैसे थमसा गया हो। खुद प्रशासन का यह मानना है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि गाड़ियों की वजह से जाम लग गया। इस रैली के दौरान कुछ इलाकों में मानो सब कुछ थमसा गया। इस जनसैलाब ने भाजपा व भाजपा सरकार के छक्के छोड़ा डाले। इम्तियाज जलील ने कहा कि अपने देश और महाराष्ट्र की संस्कृति से प्यार करने वाले लोग बंबई के लिए इस आंदोलन में मदद करने के लिए आगे आए हैं। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील AIMIM पार्टी के एक बड़े नेता जरूर हैं और AIMIM पर भाजपा की परछाई होने का भी आरोप है, परंतु इम्तियाज जलील ने विचारधारा ही बदल दी। अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ना समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखी। अगर सरकार चाहती है कि हमने सड़क के ऊपर आना तो सुन ले सरकार, हम सड़क पे आने के लिए भी तैयार हैं। और ये भी सुन लो, अगर तुम रोक सकते हैं तो रोक लो। 5 दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है। और आप डराने का है तो किसी और को डराइए। पांच दिन के बाद आपको बताया जाएगा कि सड़क के ऊपर कैसा निकला जाए, मुंबई की तरफ कूच कैसा किया जाए। कायदे से देश चलता है, महाराष्ट्र के अंदर कायदा है, कोई गुंडा राज नहीं चल रहा है। और आप डराने का है तो किसी और को डराइए। अब भले ही गोदी मीडिया कुछ भी कहे या कुछ भी दिखाए, पर सच्चाई ये है कि इस जनसैलाब को देख भाजपा बाशिंदे सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे, क्योंकि इन जनसैलाब ने तिरंगा, ज्योतिराव फूले, बाबा साहब और शिवाजी महाराज का जिक्र करते हुए मुंबई में दाखिल हुए। उनका कहना था कि जिन्होंने महाराष्ट्र की संस्कृति को भुला दिया है, उन्हें हम इसकी याद दिलाने मुंबई आए हैं। आपको बता दें कि मुसलमानों की इस तिरंगा यात्रा की इतनी चर्चा शायद नहीं होती और गोदी मीडिया भी इस यात्रा को शायद नहीं दिखाता अगर सरकार इसमें अड़ंगा नहीं लगाती, क्योंकि इम्तियाज जलील ने बताया कि पहले उन्होंने गंगापुर और संभाजी नगर के बैजापुर होकर बंबई जाने का फैसला किया था, परंतु सरकार पुलिस के साथ गंदी राजनीति पर उतर आई। उन्होंने बताया कि गंगापुर में एक हिंदूवादी संगठन को मार्च के लिए बुलाया गया और वहां हिंदूवादी संगठन के लोग मंच पर खड़े होते और एक समुदाय के खिलाफ नारेबाजी करते। इम्तियाज जलील का कहना था कि हम किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहते थे, इसलिए हमने अपनी तिरंगा यात्रा को समृद्धि एक्सप्रेस वे के रास्ते से ले गए। इम्तियाज जलील ने तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों से एक वीडियो जारी कर सभी को समृद्धि एक्सप्रेस वे के रास्ते पर आने में शामिल होने की अपील की और जैसे जैसे ये जानकारी मिली, लोग तिरंगा यात्रा में शामिल होते रहे और देर शाम तक सभी मुलुंद टोल नाके पर पहुंचे। इस जनसैलाब ने मुंबई में प्रवेश करने का भरपूर प्रयास किया, परंतु किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। आपको बता दें कि इस जनसैलाब को देखकर भाजपा तो हिल गई और भाजपा के साथ ही कांग्रेस भी इस जनसैलाब को लेकर गुणाभाग करने लगी और नफा नुकसान लगाने लगी।
सबसे हैरत वाली बात तो ये हुई कि इतने बड़े मुसलमानों के जन सैलाब ने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया और संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगों को रखा। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इम्तियाज जलील हैं कौन, जिनके कहने पर इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ आया और इतिहास रच दिया। तो आपको बता दें कि इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। उनके पिता एक सिविल सर्जन थे। इम्तियाज जलील ने बाबा साहेब अंबेडकर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय से सन 1996 में MBA किया और व्यापार में मन न लगने के कारण सन 2000 में उन्होंने पत्रकारिता के लिए MA किया और फिर पत्रकार बनकर पत्रकारिता शुरू कर दी। और कुछ समय बाद उन्होंने पत्रकारिता को भी अलविदा कह दिया और सन 2014 में राजनीति में कूद पड़े। AIMIM पार्टी के टिकट पर पहली बार औरंगाबाद विधानसभा का चुनाव लड़ा। बता दें कि चुनाव से केवल 22 दिन पहले ही इम्तियाज जलील ने टिकट लिया और अपने प्रतिद्वंदी शिवसेना के प्रदीप जायसवाल को लगभग 20,000 वोटों के अंतर से पराजित किया। इसके कुछ समय बाद AIMIM पार्टी ने इम्तियाज जलील के नेतृत्व में औरंगाबाद नगर निगम का चुनाव लड़ा और 25 सीटें जीती। और फिर 2 साल बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रकाश अंबेडकर की वांछित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन में इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से लोकसभा के चुनाव में उतारा और इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 4 बार के सांसद चंद्रकांत खेरे को हराकर इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि यही हैं इम्तियाज जलील और अब ये एकनाथ शिंदे और भाजपा की सरकार को ललकार रहे हैं। अब आप बताएं कि इससे भाजपा को नुकसान होगा या फायदा? क्या इम्तियाज जलील द्वारा दिए गए इस अंजाम से महंत रामगिरी और भाजपा के बड़बोले विधायक पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये मान लिया जाए कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा मुसलमानों में एक और बड़ा नेता पैदा हो गया? इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें UP 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।